श्री रामदेव बाबा आयुर्वेदिक संशोधन केंद्र में कोविड-19 के ऊपर जो आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल बनाई गई थी, उस विषय में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ में एडवोकेट पूजा दिलीप पाटिल बनकर जी 2 जुलाई को उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि आयुष मंत्रालय ने इस दवाई के संदर्भ में जो निर्बंध लगाया है वो हटाया जाए और दवाई की वैज्ञानिक टेस्टिंग और जल्द से जल्द इस दवाई के विषय में जो निर्णय लेना है वो अंतिम निर्णय ले। इस विषय में मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में दाखिल की गई याचिका में न्यायमूर्ति श्री गंगापुरवाला जी और न्यायमूर्ति अवचट जी ने याचिका की दखल देते हुए 6 जुलाई को स्पष्टीकरण दिया है। जब तक आयुष मंत्रालय कोरोनिल दवाई के ऊपर अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं कराए, तब तक कोरोनिल दवाई दवा के तौर पर न इस्तेमाल करते हुए बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह उपयोग किया जा सकता है। और आयुष मंत्रालय कोई भी आदेश दिया है कोरोनिल दवाई के संबंध में अपनी रिसर्च पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा, ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके। अपने देश में जो संकट आया है कोरोना वायरस का, उसके वजह से हमारे देशवासियों को काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है और उनका स्वास्थ्य भी धोखे में है। उसी चलते काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो पूरी मेडिकल फेटर्निटी है वो एक क्योर ढूंढने में लगी हुई है। उसी के बीच कुछ न्यूज़ रिपोर्ट सर्कुलेट हुए, उसमें मैंने कुछ न्यूज़ पढ़े जो पतंजलि आयुर्वेदा से रिलेटेड थे। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हरिद्वार में 26 जून को, जिसमें श्री रामदेव बाबा जी और श्री बालकृष्ण जी ने ऐसे कहा गया कि कोरोनिल नामक उनका एक जो इन्वेंशन है उससे कोरोना वायरस का सामना हो सकता है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री जो है केंद्रीय सरकार की, उसने ये फैक्ट्स डिनाई किए हैं और कई क्रिमिनल एक्शंस भी लिए गए। उसी के चलते आयुष मिनिस्ट्री ने ये फैक्ट्स डिनाई किए और कुछ क्रिमिनल एक्शंस भी लिए गए। वो सब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई क्योर ना हो सके या प्रिवेंटिव मेजर हो सके तो वो अगर कोई अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है। श्री रामदेव बाबा जी ने कहा कि ये ₹545 मतलब 545 रुपये में अगर दिलाया जा सकता है हमारे भारत के वासियों को, तो ये एक समस्या हल करने का एक तरीका हो सकता है। इसीलिए मैंने हमारे मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद बेंच के सामने एक याचिका दाखिल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, जिसमें मैं खुद पार्टी एज अ पार्टी इन पर्सन अपीयर हुई। याचिका का नाम था पूजा दिलीप पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें मैंने आयुष मंत्रालय व पतंजलि को भी रिस्पोंडेंट पार्टीज बनाया था। याचिका में मेरी सबसे बड़ी जो मांग थी उसमें मैंने ये कहा था कि जो आयुष मंत्रालय ने ये जो क्लेम्स डिनाई किए हैं और पतंजलि जो कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट के वजह से अगर लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो उसका रिसर्च कंडक्ट करे और उसका वेरिफिकेशन और उसकी यूटिलिटी जल्दी से जल्दी चेक की जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे भारत के वासियों को ये एक दवा अगर प्राप्त हो अगर कम कीमत में, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर आप जहाँ विलेजेस और जहाँ गांव और जहाँ जगहों पे अगर आप जहाँ पे इफ़ेक्टिव मेडिकल सर्विस ना हो, वहाँ पर अगर एक आप उसे प्रिवेंटिव मेजर बोल के आप दे सकते हो, तो वो भी एक चीज़ आप प्लीज़ कि आप उसे अगर कोई गांव या जगह है जहाँ पे इफ़ेक्टिव मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप उसे एक इम्यूनिटी बूस्टर या प्रिवेंटिव मेजर या जेनरिक ट्रीटमेंट के हिसाब से हम अवेलेबल करा दे सकते हैं लोगों को। न्यायालय ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया, काफ़ी उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुए, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने जो ASG है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आयुष मंत्रालय और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपीयर हुए थे, उनसे पूछताछ की करंट स्टेटस क्या है इस चीज़ का। तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी पतंजलि आयुर्वेदा को उन्होंने जो रेलेवेंट मटेरियल है, जो डॉक्यूमेंट्स उनके नेसेसरी है टेस्ट के लिए, वो मंगाए हैं। टेस्ट जारी है, लेकिन उस पर जांच करने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक वो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर उसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और कोर्ट ने इसे अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड किया है कि जो कोरोनिल है उसे एज अ इम्यूनिटी बूस्टर अभी आप भारत में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्थिति है, उसका सेल जो है वो गवर्नमेंट अभी अपने हिसाब से डिसाइड करके लोगों को
बताएगी। माननीय आदरणीय उच्च न्यायालय के सामने मैंने काफ़ी पॉइंट्स रखे, जिसमें मैंने कहा कि ये अफोर्डेबल मतलब कम कीमत में अगर लोगों को मिल सकता है तो उसके वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कंपेयर करें जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगा, उसे लोगों को बहुत महंगी पड़ रही है। दूसरी बात ऐसे है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होने के वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो सकते हैं कंपैरेटिवली। तो देयरफॉर अपने भारत देश में अगर देखा जाए इतिहास में राजे महाराजों के टाइम में अगर देखा जाए तब वैद्य होते थे जो आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज करते थे और लोगों को काफ़ी उसका इफ़ेक्ट होता था। ये सब मुद्दे मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे। उन्होंने काफ़ी उस पर गंभीरता से विचार किया, काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन से विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया, जिसका मैं आभार मानती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।